देखो हम लोग रेशियो एनालिसिस में पहला पार्ट क्या है तुम्हारा, लिक्विडिटी रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो में क्या टॉपिक है तुम्हारा, दो, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। और हम लोग लिक्विडिटी रेशियो का मतलब भी पढ़ा था हम लोग। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या था, एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, एबिलिटी टू पे द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। लिक्विडिटी रेशियो से क्या पता चलता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है अपना ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो गया तुम्हारा, लाइबिलिटी। ऑब्लिगेशन मतलब क्या हो गया, जिम्मेदारी, लाइबिलिटी को। तो ये लोग कौन सा ऑब्लिगेशन का बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन की शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म। इसी के लिए इसका फार्मूला में वर्ड का इस्तेमाल है, करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी। अब करेंट एसेट तो लिखा हुआ है, तुमको क्वेश्चन में डेटा सजा के नहीं देगा लोग। करेंट एसेट मतलब 2 लाख, ऐसा खाना सजा हुआ नहीं रहेगा। करेंट एसेट का अलग अलग नाम है। करेंट एसेट में क्या क्या चीज़ आता है, करेंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बोलो तो, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ आता है। ट्रेड रिसीवेबल में क्या चीज़ आता है बोलो, दो चीज़। अभी नया नाम तुम्हारा क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन इसका पुराना नाम क्या था, डेटर्स प्लस। जहाँ डेटर 12 महीना बाद, तो फिर वो करंट एसेट थोड़ी ना होगा, फिर लॉन्ग टर्म में चले जाएगा। तो ट्रेड रिसीवेबल, फिर तुम्हारा क्या हो गया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में एक चीज़ है यहाँ लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट आइटम है। स्टॉक लेंगे, क्या लेंगे बोला, इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया तुम्हारा, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा चीज़ को इंक्लूडिंग बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग बोल रहा है, एक्सक्लूडिंग। मतलब ये चीज़ को स्टॉक हम लोग नहीं मानेंगे। तो हमको एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में बोला इन्वेंट्री 1,20,000, इन्वेंट्री कितना बोला, 1,20,000, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि लूज टूल्स और स्पेस पार्ट है 20,000, मतलब 1,20,000 रुपये में इस लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट कितना तो आ रहा है, 20,000। तो तुमको इन्वेंट्री में 1,20,000 रुपये लेना है क्या एक्सक्लूडिंग करना है, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको माइनस करना, हटाना। तो 1,20,000 रुपये में कितना हटाओगे, 20,000। तो 1,20,000 माइनस क्या कर दोगे तुम, 20,000। तो जब तुम 20,000 रुपये माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट। तो तुमको वाला क्वेश्चन में इंक्लूडिंग देगा, तुमको उसको क्या करना रहेगा, एक्सक्लूडिंग। तो एक्सक्लूडिंग करने के लिए क्या करोगे तुम, माइनस। ये वाला मिसल इम्पोर्टेंट लिखा ना, ये भी जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, तुम लोग इधर ही बुक लाओगे, तुम लोग इधर ही थोड़ा बहुत क्या परेशान हो गए, इसलिए मैं इधर इंपॉर्टेंट लिखा है। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ रहेगा, ऐड करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब बोलो तो एडवांस में पैसा दे दिया। और तुम लोग क्लास 11 में पढ़े भी हो, जो प्रीपेड एक्सपेंस होता था, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, उसको हम लोग कहाँ लिखते थे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसको हम लोग कहाँ लिखते थे, लाइबिलिटी में। बस वही चीज़ रेशियो एनालिसिस में करना है। जो प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट होगा, वो सबको तुम कहाँ लिखोगे बोलो, करेंट एसेट में। और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट होगा, वो सब कहाँ लिखा गया तुम्हारा। तो जो तुम ये याद भी नहीं करना, बस ऐसी क्या है, लिखवा दिया, बुक में लिखा हुआ था, हम भी तुम लोगों को लिखवा दिया। वो बुक में था तो फिर आए क्यों तब पढ़ने के लिए, बुक में था तो और समझ नहीं आया, ठीक है। तो करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है तुम्हारा, ट्रेड रिसीवेबल, करेंट एसेट, तो ट्रेड पेबल तुम्हारा क्या आएगा, ठीक है। इधर तुम्हारा क्या था, शॉर्ट टर्म लोन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोविंग। यहाँ लोन है कि लोन से एडवांस है, मतलब ये लोन तुम लिए हो कि लोन दिए हो। अगर सिर्फ लोन होता लिखा हुआ है, एडवांस नहीं होता। शॉर्ट टर्म लोन होता है तो कहाँ जाता, तुम्हारा करेंट लायबिलिटी में। अगर लोन से एडवांस है तो कहाँ जाएगा बोलो, करेंट एसेट में। लोन ले भी सकते हैं और लोन दे भी सकते हैं। लोन अगर हम लोग किसी को दिए तो एसेट, तो तुम पकड़ोगे कैसे एसेट है, जब क्वेश्चन में लोन से एडवांस लिखा हुआ होगा तब। और जब सिर्फ लोन होगा तो इसका मतलब हम लोग लोन लिया नहीं है, हम लोग लोन दिया, ठीक है भाई। सिर्फ लोन लिया है का मतलब हम लोग लोन लिया, तो क्या होगा तुम्हारा, करेंट एसेट की करंट लायबिलिटी, ठीक है भाई। इसमें एक आइटम है अदर करंट लायबिलिटी, और एक हम लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये हम ऐसे ही लिख दिया है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नहीं है।
इसका इम्पोर्टेंस तुमको अगर समझना है तो इसका इम्पोर्टेंस तुम लोग को यहाँ से समझना होगा। तुम लोग इस तरीके से बैलेंस शीट बनाते थे, तुम लोग इस तरीके से बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक है। तो तुम लोग को याद है, तुम लोग यहाँ लिखते थे डेटर, यहाँ क्या लिखते थे, बिल रिसीवेबल, यहाँ पर क्या लिखते थे, स्टॉक, यहाँ पर क्या लिखते थे, बिल्डिंग, यहाँ पर क्या लिखते थे, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर क्या लिखते थे, फर्नीचर, ये सब लिखते थे ना यहाँ पर ही। फिर यहाँ क्या लिखते थे, डेटर, बी आर, स्टॉक, कैश, बैंक। अगर कुछ प्रीपेड सैलरी है तो कहाँ लिखते थे, यहाँ पर ही लिखते थे। बस वही चीज़ है, खाली आज के डेट में लोग क्या बोल रहे हैं, ये डेटर बी आर स्टॉक कैश बैंक, ये सब को ये लोग क्या बोल रहा है तुम्हारा, करेंट एसेट। ये सब को लोग क्या बोल रहा है, तुम्हारा करेंट एसेट। तो तुमको करेंट एसेट याद नहीं करना है, तुम क्लास 11 में चीज किए हो, ऐसा नहीं कि तुम लिखे नहीं हो डेटर बी आर। क्या तुम आज पहली बार डेटर बी आर पढ़ रहे हो, वो तो तुमको मालूम है बैलेंस शीट में क्या लिखना है, डेटर बी आर स्टॉक। बस खाली आज तुम नया चीज क्या सीखे कि ये सब सारे चीज को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट एसेट। क्या करेंट एसेट में बिल्डिंग मशीनरी आता है, नहीं आता। उसके बाद तुमको यहाँ पर भी तुम पढ़े हो, यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या लिखते थे, क्रेडिटर, यहाँ लिखते थे डेटर, तो यहाँ क्या लिखते थे, क्रेडिटर। यहाँ लिखते थे बिल रिसीवेबल, यहाँ पर क्या लिखते थे, बिल पेबल। इधर होता था कैश, इधर क्या होता था, बैंक। यहाँ पर तुम्हारे क्या होता, बैंक ओवरड्राफ्ट होता। यहाँ प्रीपेड सैलरी, तो यहाँ पर तुम्हारे क्या होता था। बस ये तो तुमको मालूम ही है, ये तुमको क्या मालूम था, लाइबिलिटी। खाली आज इस लाइबिलिटी का नाम तुमको क्या देना है, आज इस लाइबिलिटी का नाम तुमको क्या देना है, बोलो, करेंट लाइबिलिटी देना है। बस। तो करेंट एसेट सबको ऐड कर लोगे, जो आएगा उसको यहाँ जगह बैठा दोगे। फिर करेंट लायबिलिटी सबको ऐड करोगे, सबको आके तो डिनोमिनेटर में क्या करोगे, बैठा दोगे। फिर न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करोगे तो कुछ आंसर आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1.5 आएगा, जो भी आएगा उसको तुम क्या बोलोगे, करेंट रेशियो। बस, नो चाप एट ऑल। ओके। अब सेकेंड वाला टॉपिक तुम्हारे क्या बोला, क्विक रेशियो। यहाँ पर जितना सारा एसेट है, इस एसेट का मतलब क्या होता है, इससे पैसा आएगा और आकर इसको पैसा लौटाओगे। करेंट एसेट से पैसा आएगा और करेंट लायबिलिटी को पैसा तुम पेमेंट करोगे। अब ये लोग क्विक एसेट में लोग क्या बोलेगा, क्विक रेशियो में, लिक्विड रेशियो में, ये लोग क्विक रेशियो का बात क्या करेगा, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, वो दोनों में चेंजेस नहीं है। चलिए यहाँ पर क्या लिखते थे, करेंट एसेट, यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलो, क्विक एसेट। क्विक एसेट में लोग ऑल करेंट एसेट लिखा है, क्या लिखा है बोला वो, ऑल करेंट एसेट, माइनस क्या लिखा है बोला, इन्वेंट्री, और माइनस क्या किया तुम्हारा, प्रीपेड एक्सपेंस। इसका मतलब क्या है कि जब तुम ये करेंट एसेट लोगे ना, जब तुम करेंट एसेट लोगे, तुमको अभी लोग क्या बोल रहा है, तुम्हारे क्विक एसेट क्या बोल रहा है बोला, तो जब हम लोग क्विक एसेट लेंगे तो हम लोग को क्या चीज माइनस करने बोला, माइनस इन्वेंट्री और माइनस, मतलब हम लोग क्विक एसेट में स्टॉक का पैसा नहीं लेंगे और किसको नहीं लेंगे बोला, प्रीपेड सैलरी। ये लोग क्या बोला, प्रीपेड एक्सपेंस। ये लोग प्रीपेड एक्सपेंस इसलिए बोल रहा है कि कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड सैलरी होगा जरूरी है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड सैलरी हो सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लोग सेफ्टी खेला फार्मूला में प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो भी प्रीपेड होगा तुम उसको क्या करोगे बोला, माइनस। तो हमको एक बात बताओ, जब तुमको बोलेगा क्विक एसेट निकालने के लिए, क्या बोलेगा बताओ, क्विक एसेट निकालने के लिए, तो मतलब ये दो चीज़ को माइनस करना है, ये दो चीज़ को क्या करना है, माइनस। से तुमको लेना क्या है, डेटर, तुमको लेना क्या है, बी आर, तुमको लेना है क्या है, कैश, बैंक। ये दो चीज़ को लेना है, नहीं। तो जब तुम क्विक एसेट में ऐड करोगे ना, तो क्या क्या चीज़ ऐड करोगे, डेटर प्लस बी आर प्लस कैश प्लस बैंक। तो ये लोग फार्मूला में ना डेटर प्लस बी आर प्लस कैश प्लस बैंक लिखने के बदले लोग क्या लिखा है, ऑल करेंट एसेट। क्योंकि करेंट एसेट तो तुम यहाँ निकाल चुके हो, ये सब सारा चीज तुम क्या ले चुके हो, जिसमें तुमको के दो चीज हटाने वाला, इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस को।
यहाँ तो इन्वेंट्री तुम्हारे क्या ऐड, इन्वेंट्री क्या करोगे तुम माइनस, यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस तुम्हारे क्या है ऐड, तो प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करोगे तुम माइनस। अगर तुमको दो चीज़ माइनस नहीं करना है, तुमको ऐड ही करना है, तुम ऐड किसको करोगे, डेटर को, बीआर को, कैश को और बैंक को। हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं बोलो, क्योंकि ऑलरेडी करेंट एसेट में ना ये दो चीज़ ऑलरेडी तुम्हारे क्या ऐड है, जिसके लिए लोग फार्मूला में दो चीज़ का क्या माइनस, तो तुम या तो माइनस करो और या तो तुम उसको ऐड ही मत करो साला का। जब तुम ऐड ही नहीं करोगे तो और माइनस करना होगा, तुम अपने आप क्या लोगे, डेटर लोगे, ब्याज लोगे, कैश लोगे और बैंक लोगे। क्लियर है बात। तो फॉर्मूला का खेला तुम्हारा हाथ में, तुम जैसे चाहो बना सकते हो। ये लिख लिया। अब जब क्वेश्चन बनाओगे ना, ये लोग क्वेश्चन में खेला करेगा तुम लोग साथ वर्किंग कैपिटल, फार्मूला में कोई काम नहीं इसका। फार्मूला क्या बोलो, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, और क्विक रेशियो का क्या फार्मूला, क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। जब क्विक एसेट निकालेंगे तो इन्वेंट्री का पैसा प्रीपेड एक्सपेंस का पैसा को माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन में लोग क्या करेगा ना ड्रामा, ये लोग क्वेश्चन में तुम्हारा ड्रामा तुमको चाहिए, ये लोग क्या कर देगा बोलो, वर्किंग कैपिटल क्या दे देगा बोलो, वर्किंग कैपिटल 4 लाख रुपए दे देगा और तुमको करेंट एसेट दे देगा 1 लाख रुपया। ठीक है, वर्किंग कैपिटल दे देगा 4 लाख और करेंट एसेट कितना दे देगा 1 लाख। और तुमको कैलकुलेट, तुमको क्या बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए, करेंट रेशियो, कैलकुलेट क्या करने बोलेगा, करेंट रेशियो। अब तुमको एक बात बताओ, तुमको करेंट रेशियो बनाने के लिए तुमको क्या चाहिए, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तुमको ही पगला लोग क्वेश्चन में क्या दिया, करेंट एसेट दिया, करेंट लायबिलिटी दिया है नहीं। अब तुमको दिमाग लगा के करेंट लायबिलिटी क्या है वो, वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, सी ए माइनस सी एल। तो वर्किंग कैपिटल कितना बोला इन लोग 4 लाख, तो डब्ल्यू सी के नीचे कितना लिख दोगे 4 लाख। करंट एसेट कितना दिया 1 लाख। सी एल तुमको मालूम है कि सी एल निकालना है, निकालना है, माइनस सी एल इधर लेके आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, नहीं कुछ गलत लिख दिया काम, आप 1 लाख उधर भेजिए ना, फिर माइनस माइनस करिए, पहले सीए होगा। नहीं नहीं करेंट एसेट लिखो तब 6 लाख रुपए, कितना लिखोगे बोला 6 लाख। करेंट एसेट कितना हो गया बोला 6 लाख रुपए करेंट एसेट, माइनस इधर लिया तो क्या आ गया प्लस, ये प्लस 4 लाख इधर आएगा तुम्हारा कितना आ जाएगा माइनस, तो 6 लाख माइनस 4 लाख कितना हो गया तुम्हारा, तो करेंट लायबिलिटी तुम्हारा कितना हो गया बोला 2 लाख। तुमको निकालने क्या बोला है बोला करेंट रेशियो। अब तुम फार्मूला बैठाओगे, करेंट रेशियो का फार्मूला तुम्हारा क्या है सी ए बाय सी एल। तो सी ए कितना है तुम्हारा 6 लाख, करेंट लायबिलिटी कितना है बोला 2 लाख, तो 6/2 कितना आ गया बोला 3, 2 एकम 2, 2 3 3 आया। लेकिन हम लोग उस दिन बोला कि रेशियो को किस में डिनोट करेंगे, प्योर, प्योर मतलब 1। ये 3 का नीचे क्या है कुछ नहीं, 3 का नीचे कुछ मतलब क्या 1, तो हम लोग 3/1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3:1। व्हाट डज इट मीन 3:1, 1 रुपये का लाइबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितने रुपए का करेंट एसेट है 3 रुपये का। आंसर लाना तो एक काम है, आंसर लाना एक काम है, दूसरा काम इसको इंटरप्रेट करना है। आंसर लाना एक काम है, दूसरा काम इसको इंटरप्रेट करना है। खाली आंसर लेके आएगा 3:1 यस बोलने से काम नहीं हो जाएगा तुम्हारा। 3:1 मतलब 1 रुपये का करेंट लाइबिलिटी देने के लिए तुम्हारे पास कितना रुपया करेंट एसेट है 3 रुपया। तो मतलब तुम अगर 3 रुपये में 1 रुपया दे भी दोगे तुम्हारे पास फिर भी 2 रुपया। तो कंपनी के लिए फेवरेबल पोजीशन क्या एडवांस, फेवरेबल कि एडवर्स पोजीशन, बोले अच्छा बात की खराब बात, अच्छा बात। तो ये लोग क्वेश्चन में करेगा ना, तुमको चाहिए करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी फार्मूला में, तुमको चाहिए करेंट एसेट, अरे पगला लोग क्वेश्चन में क्या दिया करेंट एसेट चाहिए, करेंट लायबिलिटी दिया नहीं, क्या दे दिया बोलो वर्किंग कैपिटल। तो तुम कुछ फार्मूला क्या बैठाओगे का वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो उसका जगह बैठा के सी एल को उधर लेगा, इधर लेके आएगा 2 लाख, फिर 2 लाख इधर ले जाके क्या आएगा 300।
ठीक है बात। तो अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। अब ये तो हम एक तो झलक खाली दिखाए क्वेश्चन के, एक तो वैरायटीज दिखाया। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या पड़ा हुआ है जो तुमको परेशान करेगा। लेकिन हम तुमको 12 बोलेंगे रेशियो एनालिसिस तुमको परेशान करें, उससे पहले तुम रेशियो एनालिसिस को परेशान कर दोगे। ठीक है बात। ये चैप्टर तुमको परेशान करे, तुम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि तुम इस चैप्टर को क्या परेशान कर दो।